निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? हाइड्रोजन। जब हाइड्रोजन हवा में जलती है तो यह ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर जल का निर्माण करती है और इस प्रक्रिया में ऊर्जा की बड़ी मात्रा उन्मुक्त होती है। अपने उच्च ऊर्जा प्रदायक मान के कारण हाइड्रोजन प्रदूषण रहित उत्कृष्ट ईंधन के रूप में कार्य करती है। हाइड्रोजन का उत्पादन जल के तापीय पृथक्करण, प्रकाश अपघटन अथवा विद्युत अपघटन के द्वारा किया जा सकता है। सेकंड, जीवाश्म ईंधन के बाद भारतवर्ष की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? जल विद्युत ऊर्जा। प्रश्न काल में विकल्प ए सही उत्तर था। वर्तमान में जीवाश्म ईंधन के बाद भारतवर्ष की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्रोत सौर ऊर्जा है। उल्लेखनीय है कि नवंबर अंत में 2022 की स्थिति के अनुसार भारत में विद्युत उत्पादन की कुल संस्थापित क्षमता में सौर ऊर्जा का हिस्सा 15.1%, जल विद्युत ऊर्जा दीर्घ प्लस लघु का हिस्सा 11.5%, वायु पवन ऊर्जा का हिस्सा 10.2% और परमाणु ऊर्जा का हिस्सा 1.7% है। निम्नलिखित में कौन सही सम्मिलित नहीं है? प्राथमिक ऊर्जा ज्वारीय शक्ति, वाणिज्य ऊर्जा तेल और गैस, गैर वाणिज्य ऊर्जा जानवरों का गोबर और गैर पारंपरिक ऊर्जा सौर ऊर्जा। इसका आंसर है ए। प्राथमिक ऊर्जा किसी भी मानव निर्मित रूपांतरण या परिवर्तन से पहले प्राकृतिक संसाधनों में सन्निहित ऊर्जा है। प्राथमिक ऊर्जा संसाधनों के उदाहरण में कोयला, कच्चा तेल, धूप, बहती नदियाँ, वनस्पति और यूरेनियम शामिल हैं। अतः इसलिए ये सही सुमेलित नहीं है। 100% सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश दीव है। मार्च 2018 के प्रारंभ में दीव पूर्ण सौर ऊर्जा क्षमता हासिल करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश बना। 26 जनवरी 2020 को दो केंद्र शासित प्रदेशों दमन और दीव तथा दादर और नागर हवेली का विलय कर दादरा और नागर हवेली का दमन और दीव को केंद्र शासित प्रदेश कर दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा हरित ईंधन का स्रोत है? एथेनॉल को एथिल अल्कोहल भी कहते हैं। इसका प्रयोग हरित ईंधन के रूप में होता है। एथेनॉल किसी शर्करा युक्त पदार्थ, गन्ने की शक्कर, सोडा, महुए का फूल आदि या स्टार्च मय पदार्थ से प्राप्त होता है। पाइन करंज फर्न से भी किण्वीकरण कर एथेनॉल प्राप्त किया जा सकता है। इसे हरित ईंधन स्रोत में शामिल करते हैं। ध्यातव्य है कि गन्ने से भी बायो एथेनॉल की प्राप्ति की जा सकती है। इसका उपयोग ईंधन के रूप में करके ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है।